तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी बेसिकली इक्वेशन है x - 2 = 5। ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वेट हो रहा है। यही अगर मैं कहूँ x - 2 > 5 है तो ये इन इक्वेशन हो जाती है क्योंकि इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो बेसिकली ऐसे केसेस में सोल्यूशन भी ग्रेटर देन समथिंग आएगा। जैसे इस केस में x > 7 आता है, मतलब 7 अगर नंबर लाइन पे यहाँ पे है तो 7 से बड़ा है ना। तो बेसिकली इंटरवल फॉर्म में या एक तरह एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस लिखते हैं इसमें। ग्राफ्स के क्वेश्चन 11th में हर क्लास में क्या होता है, एक ग्राफ वाला चैप्टर होता है। ये वो चैप्टर है जिससे ग्राफ वाले क्वेश्चंस 11th में आते हैं और ये बेसिकली ज्योमेट्री का एक पार्ट कवर करता है। और लीनियर मतलब 1 डिग्री, ठीक है। तो बिना कुछ और बोले सीधा स्टार्ट करते हैं। इनइक्वेशन के टाइप्स, पहला ग्रेटर देन, और इसमें दो टाइप्स हैं। एक तो तुम्हारा ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इनके सिंबल्स कैसे याद रखोगे? लेफ्ट साइड पे हमेशा x रखना। x इज ग्रेटर देन 7, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर, मतलब x इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट या फिर x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सम कांस्टेंट। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे c पे c x के बराबर हो सकता है, मतलब x की वैल्यू c पॉसिबल है। यहाँ पे c x is not equal to c बेसिकली, क्योंकि ये चीज जो होती है ये कह रही है कि यहाँ पे जहाँ c है यहाँ पे एक ओपन डॉट है, मतलब कि ये चीज इंक्लूडेड नहीं है मेरे सोल्यूशन में। तो इसका आंसर बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, बिलोंग्स टू c से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये चीज सेट्स में डिस्कस करी थी, डोमेन रेंज में डिस्कस करी थी, रिलेशनल फंक्शन में भी। ये क्या है? ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट c से इंफिनिटी। c से आगे है ना, c से बड़ा है तो c से इंफिनिटी। दूसरा आता है तुम्हारा लेस देन। इसमें जनरली कुछ समझने वाला नहीं है। x इज लेस देन c और x इज लेस देन इक्वल टू c। c कोई और नया वेरिएबल नहीं है, c एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररीली मैंने ऐसे ही लिया है। लेस देन मतलब उससे छोटा। c यहाँ है, ये सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, है ना, दोनों केसेस में। इस केस में क्या होगा? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके c तक, और c क्या है? ओपन ब्रैकेट होगा, इंक्लूडेड नहीं है सॉल्यूशन में। यहाँ पे इक्वल टू c अलाउड है, मतलब x बिलोंग्स टू इंफिनिटी कभी भी हो नहीं सकते तो उस पर ओपन ही बनाते हैं। इंफिनिटी के टेंड कर सकता है, इंफिनिटी हो नहीं सकता। तो बेसिकली ये टाइप्स हैं तुम्हारे, ग्रेटर देन और लेस देन। इनइक्वालिटी जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन होती है वैसे एक इनइक्वेशन होती है, और उस इनइक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। उनमें से एक, अगर आपने मेरी बेबी कर्व की वीडियो देखी है तो पता होगा, बेबी कर्व इनइक्वेशंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। बहुत ही बढ़िया। तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इसमें इनइक्वेशंस का बेसिकली। तो एक इनइक्वेशन ले लो, जैसे 3 - 2x by 5, ये चीज लेस देन x by 3 - 4 है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? कुछ नहीं करना होता था, जैसे नॉर्मल इक्वेशन में क्या करते थे, सारे x के टर्म्स एक तरफ, सारे y के टर्म्स एक तरफ, या फिर अगर एक ही है तो x - 3 × x - 2 ऐसा कुछ लेके इक्वल टू 0 होता था। वेवी कर्व के लिए ऐसा कुछ होता था, या ऐसा कुछ होता था, या ऐसा कुछ होता था। बेसिकली सेम चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे को मैं इस फॉर्म में ले आऊं, एक तरफ 0 के साथ, है ना, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो क्या कर दूंगा मैं कहूंगा
कि यहाँ पे दोनों तरफ एलसीएम ले लो, 2x डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन x माइनस 12 बाय 3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इधर गया 3 इधर गया, 9 माइनस 6x इज लेस देन तुम्हारा 5x माइनस 60। सॉल्व कर दो इसको, क्या करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, उससे अच्छा सारे टर्म एक तरफ कर दो और यहाँ पे 0 ले आओ। वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 11x हो जाएगा और यहाँ पे 60 प्लस 9, है ना, इज लेस देन 0। ये आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, या तो ऐसे करोगे, x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है ना, इस तरफ दोनों साइड को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, x बड़ा है 69/11, तो इस चीज को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 69/11 से इंफिनिटी। अब इसमें बात क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, और इसी बात का ध्यान रखना है। अगर तुम्हें कहते हैं इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, सबसे पहले नंबर लाइन पे एक 0 बनाना होता है, और कोई भी स्केल लेके 69/11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब एक और ट्राई करेंगे, ठीक है, 2x माइनस 3/4 प्लस 9, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x/3, 3 प्लस 4x/3। मैं अज्यूम कर रहा हूं इसको नोट कर लिया गया है, इसलिए मैंने थोड़ा हटा दिया है। एलसीएम लोगे, या फिर दोनों तरफ अगर मैं -3 कर दूं, यहाँ -3 और यहाँ एक -3, तो ये -3 इस +3 को मार देगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास 2x माइनस 3/4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3, है ना। यहाँ एलसीएम ले लो, 2x माइनस 3 प्लस 24/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3, कितना हो जाएगा ये, 2x माइनस 21/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x। इस चीज को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 10x आ गया, -63x है, यहाँ पे -63 है, x यहाँ है, इसको इधर, x लेस देन इक्वल टू, x की साइड छोटा है, दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करके लिखना आसान हो जाएगा, सही बात। तो x का इंटरवल क्या आ गया, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू ये चीज है, मतलब छोटा है उससे, लेफ्ट साइड वाला है, तो -∞ स्टार्ट होके यहां तक। समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल एक तरफ 0 लेके आ जाना है, या फिर x की टर्म को आइसोलेट करना है। इसमें एक कंसेप्ट और आता है, पहले इसको कॉपी करो, एक कंसेप्ट और आता है जिसमें जनरली बच्चे गलती कर जाते हैं, मिटाने लगे हैं। जब नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं तुम्हारे पास, तब दोनों साइड जब -1 से मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता एज सच, एक्सेप्ट फॉर जो चेंज तुम चाहते हो साइन में, है ना। क्या होता है, जब तुम्हारे पास इक्वेशन है 4x इज इक्वल टू 31 है, तो -4x इज इक्वल टू -31 होता है ना।
अगर मैं कहूं कि एक इनइक्वालिटी ले लेता हूं मैं, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। अब जब तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नेगेटिव, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, -4, ध्यान से देखो, 4 9, यहां 0, -4 -9। अब क्या हुआ, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल, कोई एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले लो इनइक्वालिटी का। सपोज मैंने कहा कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 9 है अगर मेरे पास, तो यहां तो ठीक है। अगर मैं -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, -4 इज लेस देन इक्वल टू -9, क्या ये चीज सही है? -9 बड़ा है -4 से? नहीं, यहाँ पे एक 0 होगा बीच में, यहाँ 4 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ -9 होगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि जब तुम्हारा 4 9 से छोटा है, -9 4 से छोटा होगा। मतलब क्या है कि जितना बड़ा नंबर होता है उसके सामने एक छोटे से माइनस साइन की वजह से वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा है जब तक उसके सामने प्लस साइन, अगर उसके सामने माइनस साइन आ जाता है तो वही नंबर उतना ही छोटा हो जाता है। बड़ा नेगेटिव नंबर बहुत छोटा होता है, तो ये -9 जो है ये काफी छोटा हो जाता है। तो -1 जब मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो साइन की पोलैरिटी बदल जाती है, क्योंकि बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा है। समझ रहे हो ना? बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। जब तुम अगर सपोज करो तुम्हारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप चीज है, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव से करोगे तो बेसिकली इक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। ये दिखेगा आगे जाके, एग्जांपल्स वरना ढूंढ के निकाल देंगे। तो अभी आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो हाँ, ये अच्छा है। 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8। अब मुझे क्या दिख रहा है इसमें? एलसीएम ये 8 टाइप, यहाँ पे बस 4 है, बाकी तो 8 ही है सारा। तो एलसीएम ले लो और कैंसिल कर दो। कितना हो गया? 10x प्लस 3x, है ना? 13x इज ग्रेटर देन 39। अब मैंने ये कैंसिल ऐसे कर दिया, लेकिन अगर ये -13 और -39 होता तो मेरे को साइन चेंज करके कैंसिल करना पड़ता। अभी समझाया ना क्या हो जाता? अगर ये अभी जैसे x इज ग्रेटर देन 3 है, अगर मैं कहता कि -13x इज ग्रेटर देन -39 है, इसका कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल कर दूं तो क्या मेरे को पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। -13 इंटू एक्स -3 इज ग्रेटर देन 0, यही लिखा है मैंने। मतलब ये एक एक्चुअली 3 - x है। ये चीज एक नेगेटिव कोएफिशिएंट, ये तुम्हें आगे समझ आएगा। अभी के लिए ट्राई करके देख लो, वही बेसिकली सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका अगर आंसर ये है 3 से इंफिनिटी, तो उसे इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे ओपन एंडेड ब्रैकेट्स हैं, देख रहे हो? तो 3 इंक्लूडेड नहीं है मेरे सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठीक है। अब इसमें आगे कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? x - 2 इज ग्रेटर देन 0 और x - 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशन आ गई।
नॉर्मल इक्वेशंस में भी तो देखते ही थे, इन इक्वेशन में भी आ गया। इन इक्वेशन में कैसे सॉल्व करोगे? इन इक्वेशन में बेसिकली हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन से मेरा क्या मतलब है कि ये एंड ये, एंड मतलब दोनों, जहां दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चीज तो x इज ग्रेटर देन 2 है और ये चीज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। इतना तो मेरे को दिख गया। अगर मैं इन दोनों के सॉल्यूशंस प्लॉट करने की कोशिश करूं, 0 आता है नंबर लाइन पे, एक आता तो है 2 और एक 18 आता है। ये x इज ग्रेटर देन 2 का है और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 का। कॉमन कहां से है? कॉमन यहां से है। तो क्या लिखूंगा मैं? x बिलोंग्स टू 18 से इंफिनिटी। ये क्यों नहीं लिया जी? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या x इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं ये 0.3 यहाँ पे मान लूं, तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 18 ये सेटिस्फाई नहीं हो रही ना फॉर x इज इक्वल टू 3? इसलिए मैं ये वाला पूरा पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को एंड चाहिए, दोनों के दोनों साथ में होने चाहिए। इंटरसेक्शन वाली चीज है। इंटरसेक्शन में क्या होता था? दोनों साथ में इंक्लूड हो रहे होते थे। यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया है? क्योंकि 18 पे इसमें मेरे को अलाउड है और 2 से बड़ा है 18। ठीक है, तो बेसिकली क्या देख लिया? हमने देख लिया कि इनइक्वालिटी में जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी होती है तो दोनों का सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पे। 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और दूसरी है x इज ग्रेटर देन 0। ये क्या लिख दिया? ध्यान से देखो, इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये दो इनइक्वालिटीज हैं। क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें तो मुझे पता चल रहा है x प्लस 1 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को दो इनइक्वेशंस बची। कौन सी दो इनइक्वेशंस बची? मुझे बचा क्या? 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो गया? 4 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3, ये 3 इधर गया, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वैसे तो लेस देन इक्वल टू साइन का था, लेकिन x की तरफ से पढ़ रहा हूं मैं, x की तरफ से लिख रहा हूं। तो 3x ग्रेटर देन क्रोकोडाइल ऑलवेज ईट्स द बिगर नंबर। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। सही है। x इज ग्रेटर देन 0 भी है तीसरी कंडीशन में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, 3x इज लेस देन इक्वल टू 3। हाँ सही तो कर रहा हूँ। x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इंटरसेक्शन लेना है इन तीनों का। इंटरसेक्शन मतलब नंबर लाइन पे जहां पे इन सब का कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन अगर सेट से याद हो, अगर एक सेट है, दो सेट है, जहां दोनों कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इंटरसेक्शन होता था। याद होना चाहिए यार, अभी 4 दिन पहले तो वीडियो डाली है, देखा करो, अच्छी वीडियोस हैं। 0, 1/3 और 1 है ना। 0, 1/3 और 1 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी डॉट आएगी। एम्प्टी डॉट का मतलब क्या है? खोखली। खोखली मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, जो कि नहीं है। x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, अब लगने लगा ग्रेटर देन 0। लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे क्लोज डॉट है। अब ये चीज रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना। इसका सॉल्यूशन इधर था, इसका इधर था, सिर्फ इतना पार्ट बचा।
और क्या तीसरी कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, मतलब कि मेरा सोल्यूशन ये है और 1/3 पे क्लोज्ड है, मतलब कलर डॉट है, तो x बिलोंग्स टू 1/3 से 1। क्या ये समझ आया? मैंने इसको ब्रेक करके पहली और दूसरी कंडीशन निकाल दी और ये साथ में जो गिवन था उससे तीसरी निकाल दी और इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, x इज ग्रेटर देन 1/3 गिवन है मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 1/3 से इंफिनिटी, यहाँ पे क्लोज है, ये क्या है, x इज लेस देन 1, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पे क्लोज, 1 से छोटा मतलब 1 की लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी तक जाता हुआ, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 से बड़ा है ना, तो ये चीज ये चीज ये चीज इनका क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया, इसमें 1/3 से इंफिनिटी था, 1/3 से इंफिनिटी, इसका और इसका इंटरसेक्शन अगर मैं लूं क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/3 से इंफिनिटी और इमेजिन करो नंबर 9 पे उनके बीच का जो कॉमन वाला पार्ट है वही चाहिए, 1/3 से इंफिनिटी मतलब ये इधर जाता हुआ और माइनस इंफिनिटी से 1 ये वाला, तो ये पार्ट कॉमन था, उसमें क्या कंस्ट्रेंट लगा दिया, 0 से बड़ा, मतलब ऐसा कुछ। अब इसमें ये रीजन तो आ गया लेकिन 1/3 से इंफिनिटी इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसको बेसिकली इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अगर मेरे पास ऑलरेडी 1/3 से इंफिनिटी पॉजिटिव साइड पूरी है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजे आया करके, ठीक है।